हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिली वहां पर आती है और वो सबसे कहती है, क्या हुआ आप मुझे ऐसे देख रहे हैं? क्या आप मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हुए? तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ वापस नहीं आओगी, लेकिन तुम अचानक से यहाँ पर आ गई। लिली कहती है, एक्चुअली मैं आने तो वाली नहीं थी। ये कहते हुए वो लिनजुआन को देखती है और वो लिनजुआन के पास जाती है। लिनजुआन के पास जाते ही वो कहती है, जूनियर ब्रदर, तुम ट्रांसफॉर्मेशन गॉड के लेट स्टेज पे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट तो है ही। लिनजुआन कहता है, थैंक यू सीनियर सिस्ट, लेकिन अभी भी तुम्हारा बेस कल्टीवेशन वो बहुत ज़्यादा लो है। अगर तुम फॉरबिडन एरिया में एंटर करोगे तभी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन वहाँ एंटर करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा डेंजर का सामना करना पड़ सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें किस तरीके के मैजिक वेपन को चूज़ करना चाहिए। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। लिनजुआन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन लिली उसे अभी भी बोलती है कि तुम मेरी बात मान लो। लिनजुआन उसे साफ मना कर देता है। लिनजुआन अपने मन में कहता है, मैं इसे हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी मास्टर ने कहा था जो मैजिक वेपन मेरे लिए अच्छे होंगे वो मुझे खुद ही पता चल जाएगा, मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं। तभी सेक्ट लीडर लिली को शांत कराते हैं और कहते हैं, तुम गुस्सा मत करो उसके ऊपर। लिनजुआन सेक्ट का इनर डिसाइपल है, इसीलिए उसे नॉलेज है कि उसे किस रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए और किसका नहीं। और वैसे भी वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया 100 गेट कॉन्फ्रेंस के लिए, इसीलिए तुम उसकी चिंता मत करो। तभी पीछे से एक लड़की आवाज़ लगाती है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वो आवाज़ एक लड़की की होती है। वो लड़की सामने आती है और वो लिली से हाई करती है। लिली भी उसे कहती है, सीनियर सिस्टर हेलो। सीनियर सिस्टर, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको मैं बता सकती हूँ कि आप कौन सा मैजिक वेपन चूज़ करें। वैसे भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। जब मैं यहाँ वापस आ रही थी तो मुझे 3 ट्रेजर मिले थे, तो आप उनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। तभी वो कहती है, थैंक यू वेरी मच। इंसान जब उसे ये कहते हुए सुनता है और देखता है तो वो अपने मन में कहता है, लगता है लिली सबको परेशान कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक बड़ी सी शिप को दिखाया जाता है। उस शिप के ऊपर लिनजुआन भी होता है और वहाँ पर उस बड़ी सी शिप को देखकर लिनजुआन कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि यानजू रिल्म इतना ज़्यादा बड़ा होता है। वहीं पीछे से लिली आती है और वो लिनजुआन से कहती है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो। लिनजुआन उसे कहता है, लिटिल सीनियर सिस्टर हेलो। तभी लिनजुआन से वो गुस्सा करते हुए कहती है, मैं सीनियर सिस्टर हूँ तो तुम मुझे सिर्फ सीनियर सिस्टर कहो, तुम उसके अंदर लिटिल मत ऐड करो। तभी लिनजुआन से लिली कहती है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, एल्डर जेसिका तुमसे प्यार कैसे कर बैठी? लिनजुआन कहता है, सीनियर सिस्टर आप ये क्या कह रही हैं? वो मेरी मास्टर है और वो मुझे सिर्फ एक डिसाइपल की तरह ही ट्रीट करती हैं। लिली कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, और तुम अपनी मास्टर जसिका से इस बारे में पूछ लेना, और मैं क्यों है पीक ज्वाइन करना चाहती हूँ। लिनजुआन लिली को मना करते हुए कहता है, उसके सर के ऊपर अपने हाथों को फेरते हुए, सीनियर सिस्टर आप ये कैसे कह सकती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर डिसाइपल है, और अगर आप ये करेंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल लगेगा। लिली कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूंगी और तुम्हारी मास्टर से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। लिनजुआन कहता है अपने मन में, लगता है मैंने इन्हें गलती कर दी इनके सर के ऊपर हाथ लगा के। लिनजुआन कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे अपनी रेपुटेशन की तो कोई चिंता नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी डिसाइपल हैं और आप लेट स्टेज में मेरी सीनियर है, तो मेरे से तो ज़्यादा टैलेंटेड है ही, लेकिन आपने मेरी इंसल्ट की और मैंने भी आपके इंसल्ट की है, तो अब हम दोनों का हिसाब बराबर। लिली कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा सेमलेस इंसान हो। लिनजुआन कहता है, अगर हमें किसी सेमलेस इंसान से डील करनी होती है तो हमें उससे भी ज़्यादा सेमलेस इंसान बनना पड़ता है। तभी लिली कहती है, लिनजुआन क्या तुम थोड़ा ड्रिंक करना चाहोगे? लिनजुआन कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लूँगा। और वो कहता है, वैसे सीनियर सिस्टर आप एक बात बताओ, क्या आप हमेशा ड्रिंक करती रहती हैं? लिनजुआन की बात सुनकर सीनियर सिस्टर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं इस तरीके की इंसान हूँ? लिली कहती है, वैसे भी मुझे ड्रिंक किए हुए 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, तो मेरा मन कर रहा है। लिनजुआन उसकी बातों को सुन रहा होता है और वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। लिली उससे कहती है, अब तुम यहाँ खड़े क्यों हो? चलो मेरे साथ मेरे रूम में, वहीं ड्रिंक कर लेना। लिनजुआन ड्रिंक करने की बात की स्थिति के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं ड्रिंक करूँगा तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर मुझे होश ही नहीं रहेगा और मेरा दिमाग काम ही नहीं करेगा सही से। और वहीं लिली लिनजुआन से कहती है, अब तक तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जल्दी मेरे साथ, और ये बोलते हुए उसे खींच कर ले जा रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, लिली के कमरे का सीन। वो अपने कमरे के अंदर लिनजुआन को लेकर आती है और कहती है, तुम यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो और जितना चाहे उतना पी सकते हो। और इतना कहते ही वो आगे बढ़ती है और एक बड़े से मटके में ड्रिंक रखा हुआ होता है, वो उठाकर पीने लग जाती है और लिनजुआन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लिली कहती है, सच में ये ड्रिंक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
लिनजुआन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर 100 गेट कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ ड्रिंक करने का भी मौका मिलेगा। तभी सीनियर सिस्टर लिनजुआन से चीयर करते हुए कहती है, लिनजुआन तुम यहाँ पर जितना चाहे उतना ड्रिंक पी सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लिनजुआन एक छोटे से ग्लास में लेता है ड्रिंक और पीने लग जाता है। लिनजुआन थोड़ा सा ही पीता है ड्रिंक और एक मटके को पकड़ते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, अब मैं और नहीं कर सकता। तभी सीनियर सिस्टर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है, तुम यहाँ पर पीने आए हो तो तुम जितना चाहे उतना पी सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और सीनियर सिस्टर ने कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है, जिसकी वजह से वो सही से खड़ी भी नहीं हो पाती है और धड़ाम से लिनजुआन के ऊपर ही गिर जाती है। लिनजुआन उसे पकड़ लेता है और कहता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक है? तभी सीनियर सिस्टर कहती है, प्लीज़ तुम शोर मत मचाओ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। लिनजुआन कहता है, सीनियर सिस्टर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। और वो सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर अब आप मत पियो, क्योंकि अब आप अपने होश में नहीं हो, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पी चुकी हो। सीनियर सिस्टर कहती है, तुम बकवास करना बंद करो और तुम सोचो कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है और मैं बिल्कुल भी अपने होश में नहीं हूँ, और तुम मेरे ऊपर अटैक करना शुरू करो, देखो मैं कैसे तुम्हारे अटैक को रोक कर दिखाऊंगी। और इतना कहते ही वो एक दूसरा मटका उठाती है और ड्रिंक करने लग जाती है। लिनजुआन उसे ड्रिंक करते हुए रोकने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज़ अब मत पियो, लेकिन सीनियर सिस्टर उसकी बात नहीं सुनती और ड्रिंक करती रहती है। लिनजुआन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये नहीं मानेंगी, और इन्होंने फिर से पीना शुरू कर दिया। तभी लिनजुआन सीनियर सिस्टर को दूर हटाता है और दूसरी जगह लिटा देता है और सीनियर सिस्टर सोने लग जाती है और बिल्कुल भी होश में नहीं होती। लिनजुआन उसे देखते हुए कहता है, अगली बार मैं सीनियर सिस्टर के साथ कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा। और मुझे नहीं पता अब सीनियर सिस्टर इस पोजीशन में सो रही है, पता नहीं इन्हें होश कब आएगा, पता नहीं आखिर मैं इनके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। और ये सोचते हुए वो अपने सर को पकड़ लेता है। तभी लिनजुआन को बाहर से एक गेट के पास से आवाज़ आती है और वो आवाज़ एक लड़की की होती है। वो कहती है, सीनियर सिस्टर क्या आप अंदर है? तभी लिनजुआन जब ये आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, अब मैं ये क्या करूँ, यहाँ पर सीनियर सिस्टर अपने होश में नहीं है और अगर कोई भी अंदर एंटर करता है तो उसे ज़रूर गलतफहमी होगी। तभी एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है सीनियर सिस्टर को और लिनजुआन को। वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं और बिल्कुल भी होश में नहीं होते। वो लड़की उन दोनों को देखते हुए कहती है, ये दोनों ही होश में नहीं है, लगता है सीनियर सिस्टर ने तो बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल पी ली, अब पता नहीं इन्हें होश कब तक आएगा, पता नहीं 10 दिन लग जाएंगे, ये 1 महीना, और वैसे भी अगर मैं इनको उठाने जाऊंगी तो भी इन्हें होश नहीं आएगा मेरे उठाने से भी। और वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिनजुआन उठता है, वैसे भी वो एक्टिंग कर रहा होता है। लिनजुआन कहता है, मुझे पता था यहाँ पर ज़रूर कोई आएगा और मुझे ये नाटक करना पड़ा क्योंकि उन्हें गलतफहमी हो सकती थी मेरी और सीनियर सिस्टर के बीच। और वो कहता है, पता नहीं सीनियर सिस्टर इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की है, उन्हें अल्कोहल की आदत कैसे लग गई। और तभी दिखाया जाता है लिनजुआन जा रहा होता है। वहीं 3 दिन बाद सीनियर सिस्टर को होश आता है और वो लिनजुआन को आवाज़ लगाते हुए कहती है, लिनजुआन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? लिनजुआन पीछे मुड़ता है और वो कहता है, सीनियर सिस्टर मैं तो बस जा ही रहा था, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी ज़्यादा आदत है पीने की। लिली कहती है, हाँ मुझे आदत है, तभी तो मुझे सब अल्कोहल की क्वीन कहते हैं। लिनजुआन अपने मन में कहता है, बस इन्हें खाने और पीने के अलावा और आता ही क्या है, ज़्यादातर तो ये यही काम करती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है इन्हें देखकर। वहीं लिली लिनजुआन को देखती है और वो अपने मन में कहती है, लगता है इसके दिमाग में मेरे बारे में कुछ गलत बातें चल रही हैं, पता नहीं क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।